हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वैसे तो मुझे दशहरा व्लॉग डालने में काफी टाइम लग गया क्योंकि एक्चुअली मेरा गला थोड़ा खराब था। इस वजह से मुझे वॉइस ओवर में थोड़ी समस्या आ रही थी। बट अब जो कि मेरा गला बिल्कुल सही हो गया है तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपना नया व्लॉग जो कि दशहरे का मैंने बनाया था। और ये रही मैं अपने बाल ठीक करती हुई। मुझे लग रहा है आज मेरे बाल काफी अच्छे बने हैं। कमेंट में आप मुझे बताइए मुझे सही लग रहा है या फिर वहम हो गया है। और ये देखिए ध्यान से मैं अपना आउटफिट फ्लॉन्ट करते हुए। और ये मेरे पापा ने पहना है कुर्ता पजामा और उस पर हाफ जैकेट। और उनके साथ ये रही मेरी मम्मा आती हुई और शायद जाती हुई। अब लेके चलती हूँ मैं आप लोगों को अपनी दीदी के पास। तो चलिए देखते हैं दीदी क्या कर रही हैं। वो तो ध्यान से बड़ी सावधानी से लिपस्टिक लगा रही हैं। और अब मैं बनाऊंगी अपने भाई के बाल, जो कि वो अपने बाल खुद ही बनाने के लिए कह रहा था, लेकिन वो हमेशा लप्पू सा बना लेता है खुद को, इसलिए उनको मैं ही बनाऊंगी। चलिए तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमने दिवाली की क्या तैयारियां शुरू की हैं। ये देखिए दीदी रावण बना रही हैं। बेसिकली हम लोगों के यहाँ दशहरा बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। इवन वो दिवाली से भी बड़ा फेस्टिवल होता है। बेसिकली इसके पीछे लॉजिक ये है, जो दिवाली है उस पर भगवान राम का अयोध्या में आगमन हुआ था। दशहरे पर भगवान राम ने दुष्ट रावण को मारकर बुराई पर अच्छाई की जीत लिखी थी और धर्म की स्थापना की थी, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है। तो चलिए हम आ गए हैं पूजा करने। अब मेरा भाई लेकर आया है खीर और बताशे। इस पूजा में यूज होने वाले हर सामान की अपनी एक वैल्यू है। जैसे अगर हम देखें शुगर केन, तो शुगर केन इसलिए रखा जाता है क्योंकि इस टाइम पर एक अच्छी हार्वेस्ट होती है और जब कटकर आती है फसल, तो इस वजह से शुगर केन रखा जाता है। सेम लॉजिक होता है सिंगारी के साथ। ये भी अभी अभी मार्केट में आता है हार्वेस्टिंग के बाद, तो इसलिए इसको भी यहाँ पूजा जाता है। इसमें किचन में यूज होने वाला सामान भी पूजा जाता है, इसलिए देखिए हमने यहाँ पर ग्राइंडर रखा है। अब यहाँ देखिए हम बुक्स भी ले आए क्योंकि बुक्स का भी इसमें काफी योगदान माना जाता है। और क्योंकि रावण जो था वो वेदों का ज्ञानी था, इस वजह से बुक्स रखी जाती हैं। और बैलेंस यानी कि तराजू भी रखा जाता है इसमें, क्योंकि वो एक बैलेंस स्टेबलाइज करता है। इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला तो कि तराजू जो होता है वो फार्मर्स वगैरह के काफी काम आता है। और दूसरा, भगवान राम ने बैलेंस क्रिएट किया था अच्छाई और बुराई के बीच में, जो कि माना जाता है जब अच्छाई और बुराई में से बुराई बढ़ती है तब अच्छाई को आकर उसको बैलेंस करना पड़ता है। बेसिकली यही सारे अवतारों के पीछे की कहानी है। वो स्टेबलाइज करने आते हैं और एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। जैसे लॉर्ड कृष्णा जो थे वो कंस को मारकर उन्होंने बुराई को बैलेंस किया था। हम सबसे पहले पूजा कर रहे हैं भगवान गणेश की। आप सब जानते होंगे कि भगवान गणेश को उनके पिताजी भोलेनाथ से वरदान मिला था कि वो हमेशा सबसे पहले पूजे जाएंगे। इस बार खास बात यह है कि हमने अपने फोन्स भी रखे हैं इस पूजा में, क्योंकि फोन्स का भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में, और फोन्स के बिना शायद ही हम रह पाते हैं। इसके बाद हम सबने आरती की। मछलियां भी हमें देखकर आगे की साइड आ गई हैं। इसके बाद एक एक करके हम सबने आरती ली।
चलिए तो अब समय हो गया है परिक्रमाओं का, तो हम सब परिक्रमाएं लेंगे। हम सभी की सात परिक्रमाएं हो गई हैं और अब कैमरा पर्सन भी हमारे पीछे आने वाला है। तो चलिए अब हम भाई का टीका करेंगे। सबसे पहले उसका टीका दीदी ने किया। उसने सबसे पहले डोली का टीका लगाया, उसके बाद थोड़े से चावल लगाए और इसके बाद दी स्लो मोशन में। देखिए कितने प्यार से आराम आराम से जो उठा रही है। चलिए तो अब टीका करने की चांस मेरी है। भाई का पूरा फोकस अभी उसके पैसों पर है, हालांकि वो अभी उसके हैंकी पर भी नजर नहीं रख रहा है क्योंकि उसको ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके पैसे हैं जो कि अभी उसके हाथ से जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए मेरा भाई पूरे पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा है। उसको अब दही और लड्डू भी चाहिए, हालांकि मैंने मिठाई खिला दी, तो चलो मैं उसको दोबारा जल्दी जल्दी खिला देती हूँ। तो अब मैं मांगूंगी उससे पैसे। वो बेचारा लास्ट टाइम अपने पैसों को ध्यान से देखता हुआ। चलो तो फाइनली आई सक्सीड। अब हो गई है शाम और हम जा रहे हैं मेले में, तो हम देखेंगे मेले में क्या क्या मिला और क्या क्या हमने खरीदा। तो चलिए अपनी स्पीड को हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं और चलते हैं जल्दी जल्दी मेले की तरफ। अब हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें मेले में क्या क्या देखना है, क्योंकि हम मेले में आ चुके हैं तो अब हम देखेंगे। पहले उससे पहले हम सारी जगहों को ठीक से देख रहे हैं कहाँ पर क्या है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। वैसे भीड़ बहुत ज्यादा है आज, और हो भी क्यों ना, दशहरे का दिन है, लेकिन इससे और ज्यादा भीड़ हमें अभी अंदर जाकर मिलेगी। तो चलिए फटाफट फटाफट चलते हैं अंदर। तो ये है मेन गेट, अब जहां से हम अंदर घुसेंगे। ये 1 नंबर गेट है, यहाँ पर 4 गेट्स हैं। गाइस सभी झूले पर बहुत ज्यादा भीड़ है। हमारा नंबर 1 झूले पर आने में लगभग आधा घंटा लग जाएगा। इतना टाइम हमारे पास नहीं है, तो हम पहले आगे जाते हैं। अगर वापस आते वक्त कम भीड़ हुई तो हम फिर झूले का मजा लेंगे। अभी पहले आगे ही चलते हैं।
गाइस बैलून टारगेटिंग गेम में हम दोनों ने एक एक कैंडी जीती, तो ये कुल मिलाकर हमें कैंडी जो थी वो 250 रुपए की पड़ी। और ये वो तलवार है जो मेरे भाई को बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए हम लोगों ने इसको खरीद दिया। लेकिन मेरे भाई ने जैसे ही घर में आकर इसको जोर से जमीन पर मार दिया, इसलिए ये टूट गई। गाइस, ये मेरे भाई ने बंदूक खरीदी जो कि दुकान वाले भैया ने हमें 1250 की बताई थी, लेकिन मेरी मम्मी ने इसको बार्गेनिंग करके 950 में ही खरीद लिया। अब मैं दिखाऊंगी आपको सीता रसोई, जहां थाली के प्राइसेस बहुत चीप थे, लेकिन भीड़ लगभग 100 लोगों की थी। मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहे हैं रावण। ये कैंडल्स हमने दिवाली डेकोरेशन के लिए लिए हैं। हमें कमेंट में करके बताइए कि कैसी लग रही हैं। शॉपिंग करते करते हमने छोटी छोटी चीजें इतनी ले ली कि हमें बाद में वो लगा कि हमने कितना सारा सामान खरीद लिया। यहाँ मुझे एक पर्स बहुत पसंद आ गया था, बट एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव था, इसलिए मैंने नहीं खरीदा। ये हम आए हैं टैडी की शॉप में, जहाँ 250 रुपए में 2 छोटे वाले टैडी मिल रहे हैं। ये टॉर्टॉइस हमें बड़े पसंद आ रहे थे, इसलिए हमने खरीद भी लिए, बट अब घर आकर ये समझ ही नहीं आ रहा कि इनको कहाँ रखें। यार, ये मेरे कंफर्ट जोन में हमेशा पिंक सैंडल क्यों आती है? नहीं चाहिए मुझे, रख लो आप। ये स्पिनर वहां पर 180 रुपए का था। मेरे घर के पास वाली दुकान पे तो ये 80 का ही मिल जाता है। तो अब बारी है टिपिकल दिवाली डेकोरेशन सामान को खरीदने की। स्टोन वर्क का काफी सामान था, लेकिन हमें हाथी बड़े वाले साइज के काफी ज्यादा पसंद आए। ये छोटे वाले हैं, अभी बड़े वाले भी आपको हम दिखाएंगे। और मुझे लगता है मेरी मम्मी के पास बार्गेनिंग की काफी अच्छी स्किल है, क्योंकि लास्ट में हमेशा कॉस्ट डिक्लाइन वही कराती हैं। वैसे स्टोन वर्क से बना उनके यहाँ ये जितना भी सामान था, सभी बहुत अलग था, यूनिकनेस थी सभी में। वहाँ B.R. अम्बेडकर जी की मूर्ति थी, वहाँ पर गौतम बुद्ध की मूर्ति थी, और अलग अलग एनिमल्स पर बड़ी बारीकी से काम हुआ था। चलिए, तो इन हाथियों ने हमारे चूहे जैसे शॉपिंग बजट को अपने पैरों तले रौंद ही दिया। लेकिन सच में ये हाथी बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं।
अब हम खाएंगे ऑल टाइम मैंडेटरी आइसक्रीम। हमेशा की तरह मेरा भाई सबसे पहले आइसक्रीम अब बदलेगा, क्योंकि उसे टेस्टी लगती है वो आइसक्रीम जो मेरे हाथ में होती है। इसके बाद हम लोग खाएंगे थोड़ी सी भेल। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट इज हियर। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।